दस्तावेज चैनल के दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम गुप्त आज आपके सामने कुछ अपनी रचनाएं लेकर आई हूं। आशा है आपको वो पसंद आएंगी। तो मैं नारी चेतना की कवित्री हूं। आपको नारी चेतना पे कविता सुनाऊंगी। उससे पहले कुछ हल्की फुल्की शायरी। गजल एक प्रस्तुत है। रिश्ते कहने से कब बदलते हैं, रिश्ते कहने से कब बदलते हैं, ये तो ताउम्र साथ चलते हैं। शायरी और किसे कहते हैं, शायरी और किसे कहते हैं, अश्क ही गीत बन के ढलते हैं। आगे देखिए। उनके आगे क्या गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे क्या गिड़गिड़ाते हो, क्या कभी संग भी पिघलते हैं। अक्ल से काम ले दिल पे ना जा, अक्ल से काम ले दिल पे ना जा, दिल तो बच्चों से है मचलते हैं। और अंतिम, वक्त पे तुम भी संभल जाओगे, वक्त पे तुम भी संभल जाओगे, पांव हर शख्स के फिसलते हैं, पांव हर शख्स के फिसलते हैं। शायरी और किसे कहते हैं, अश्क ही गीत बन के ढलते हैं। और मेरी एक अगली रचना वो मुझे बहुत प्रिय है और इसको प्यार भी बहुत मिला है। धीरे धीरे तुम्हें भुलाना सीखेंगे, धीरे धीरे तुम्हें भुलाना सीखेंगे, अपने मन को भी समझाना सीखेंगे। पढ़ पाए न कोई खुली किताबों सा, पढ़ पाए न कोई खुली किताबों सा, चेहरे का हर भेद छुपाना सीखेंगे। तुम भी करवट बदल बदल कर रात बिताओ, तुम भी करवट बदल बदल कर रात बिताओ, हम भी तेरी नींद चुराना सीखेंगे। तुम्हें दिखाएंगे न मन के ताने बाने, तुम्हें दिखाएंगे न मन के ताने बाने, खुद अपनी उलझन सुलझाना सीखेंगे। और बहुत सजाए पूनम पलकों पे मोती, बहुत सजाए पूनम पलकों पे मोती, अब होंठों पे चांद सजाना सीखेंगे, अब होंठों पे चांद सजाना सीखेंगे। धीरे धीरे तुम्हें भुलाना सीखेंगे, अपने मन को भी समझाना सीखेंगे। एक छोटी सी गजल और। इतना सताना भी अच्छा नहीं। बहुत प्यार मिला है मुझे इस गजल पर, आपको भी जरूर पसंद आएगी। इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज का बहाना भी अच्छा नहीं, माना नहीं काबिल हम याद आने के, माना नहीं काबिल हम याद आने के, ऐसे भूल जाना भी अच्छा नहीं। चलना संभल के जमाने में तुम, चलना संभल के जमाने में तुम, आजकल जमाना भी अच्छा नहीं। दिल लगी में खो न जाए प्यार ही कहीं, दिल लगी में खो न जाए प्यार ही कहीं, यूं ही आजमाना भी अच्छा नहीं। वश की नहीं बात पूनम ये वरना, वश की नहीं बात पूनम ये वरना, दिल का लगाना भी अच्छा नहीं, दिल का लगाना भी अच्छा नहीं। इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज का बहाना भी अच्छा नहीं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं नारी चेतना की कवित्री हूँ। तो अभी हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था। तो ऐसे में एक जो रचना मैंने लिखी थी वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। शीर्षक है वायरस, लॉकडाउन और लड़कियां। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा लॉकडाउन, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा लॉकडाउन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी थक गए हैं पुरुष, घर पर बैठे बैठे उकता गए हैं। थक गए हैं पुरुष, घर पर बैठे बैठे उकता गए हैं, पर नारियां वे तो सदा से झेलती आई हैं ऐसे लॉकडाउन। नया नहीं है उनके लिए यूं घरों में बंद होना। पीहर से विदा होते ही वे समझ जाती हैं, या यूं कहें कि समझा दी जाती हैं, कर दी जाती हैं पाबंद घर बंदी के लिए। डोली में आई वे अब अर्थी में ही निकलेंगी ससुराल की चौखट से,
ऐसा माँ बाप ही नहीं, बेटियां भी कर लेती हैं सुनिश्चित अपने मन में, क्योंकि विवाह बंधन में बंधते ही छू जाता है अचानक ही उन्हें वायरस हीनता का, वायरस दोयम दर्जे का, वायरस परमुखापेक्षिता का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होता रहता है मां से बेटी में। पति की मर्जी के बिना घर की चौखट लांघना जैसे स्वयं के अस्तित्व को जोखिम में डालना। चौखट लांघ आई संक्रमित बेटी को स्वयं उसके माँ बाप भी सहज स्वीकार नहीं कर पाते, अपराध बोध से हैं ग्रसित हो जाते और देखते हैं समाज की तिरस्कार भरी नजरें। संक्रमित होता ये वायरस मेरी नानी को उसकी माँ से मिला था और माँ को नानी से, पर माँ से मुझ तक आते आते, माँ से मुझ तक आते आते संक्रमित होते होते ये अब कुछ क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, क्योंकि मैंने मजबूत कर लिया था अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग विल पावर से और आत्मविश्वास से। और मुझे यकीन है मेरी बेटी रहेगी इससे मुक्त, क्योंकि मैंने भी खोज ली है इसकी वैक्सीन, ढूंढ लिया है इस बीमारी का तोड़। मैं बढ़ा रही हूं उसकी भी इम्यूनिटी, बना रही हूं उसे स्वयं सिद्धा। तोड़ दूंगी मैं ये कड़ी संक्रमण की। बेटी के हाथ पीले करने से पहले, बेटी के हाथ पीले करने से पहले मैं दूंगी उसे ये वैक्सीन, ये जरूरी डोज, ताकि टूट जाए कड़ियां हीनता के वायरस की, परमुखापेक्षिता की। और तुम भी देना अपनी बेटियों को आत्मनिर्भरता का ये इंजेक्शन। हाँ, आत्मनिर्भरता का ये इंजेक्शन एक संतुलित और स्वस्थ समाज के लिए, एक संतुलित और स्वस्थ समाज के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी अगली रचना का विषय भी मां है। रचना पेश है जी। मां तू मैनू बहुत ही चेते आउंदी है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਸੂਤੀ ਤੰਦਾਂ ਦੀ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਾਗਦੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂ, ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਜਗਦੇ ਸਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਵਾਰ ਦੇ ਪਲੰਗ, ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਵਾਰ ਦੇ ਪਲੰਗ ਬਸ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਬਾਦਰੇ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।